नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, तंदुरुस्त होंगे। अब दोस्तों कल मैंने बात की थी किस पर? कल मैंने बात की थी प्रोनाउन पर, जो कि मैंने 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, आज हमें बात करनी है किस पर? आज हमें बात करनी है आगे के क्वेश्चन पर। पूरी बात सबको समझ में आ रही है? तो हम आगे के क्वेश्चन पर बात करेंगे आज, तो बिना किसी बात के चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन अक्लेम ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब बात को बहुत अच्छे से समझना। हमने क्या बोल दिया है? हमने बोल दिया है आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे? तो आपको पता है, देखो यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो हमने बोल दिया है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में देखो क्या वर्ब दी गई है, दी गई है कि नहीं दी गई है वर्ब? और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या दिया गया है? एक वर्ड दिया गया है। ठीक है, हमने बोला रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली जो वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी। दोस्तों पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बात क्या बताई गई है? बातें बताई गई है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो किस पर डिपेंड करती है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर। अब बताइए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड कौन सा है? आप बोलो सर कौन सा है? राइटर्स। सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, और जब प्लूरल होगा तो फिर आप यहाँ पे हैज लगाएंगे या है, मतलब पार्ट कौन सा? बी। हैज की प्लेस पे हैव आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? पूरी बात सबको समझ में आई? चलो फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जाता है? व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वर आइडल। अब आपको पता है भाई यहाँ पे किनके बारे में बात की जा रही है? मशीन्स के बारे में। जब मशीन्स के बारे में बात की जाएगी तो डी पार्ट एरर करेंगे। इट आएगा क्या? वॉज आएगा क्या? फिर क्या आएगा? दे वर ब्रोकन। क्या आ जाएगा? दे वर ब्रोकन आ जाएगा दोस्तों। इज दैट क्लियर टू ऑल? पूरी बात आ गई ना सबको समझ में? चलो, अब मैंने अगला सेंटेंस दिया, मैंने नेक्स्ट सेंटेंस दिया। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा आपका दे वर। क्या आ जाएगा? दे वर आ जाएगा। अगला सेंटेंस मैंने बोला ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई। अब यहाँ पे दोस्तों बुक नहीं है, यहाँ पे आपको बैंक करना है। क्या करना है? बैंक करना है दोस्तों। क्या करना है? बैंक करना है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना। हाँ, अब क्या बोला गया है? ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई द बैंक हैज डिसाइडेड। अब बैंक कितनी होगी? एक है ना। बैंक हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस। अब यहाँ पर बैंक एक है और ऑफिस भी एक है, तो देयर आएगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? इट्स आएगा। क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। इट्स ऑफिस इज हांगकांग। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला सेबी हैज रिसेंटली इशूड सम कॉज नोटिस। यहाँ पे सो कॉज नोटिस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज। अब सम इंश्योरेंस कंपनीज, अब इट्स आएगा या फिर देयर आएगा? इट्स आएगा या देयर आएगा? अब इंश्योरेंस कंपनीज किसके बारे में बात की जा रही है? बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात की जा रही है। अब बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात की जाएगी तो फिर क्या बताना पड़ेगा भाई? प्लूरल बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी है। पूरी बात समझ में आई सबको? अरे या सोनू? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है आपसे? अब नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स कैन नॉट टू सेंड इट्स चिल्ड्रन। आएगा या देयर चिल्ड्रन आएगा दोस्तों? क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। देयर क्यों लगाएंगे? क्योंकि बात किसकी हो रही है? मैनी पेरेंट्स अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रन, नहीं देयर चिल्ड्रन होगा, क्योंकि मैनी पेरेंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम। अगला सेंटेंस क्या है? द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड। अब स्टूडेंट ने ब्लेम किया किन पर? अपने, मतलब उनके प्रोफेसर पर। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं इसलिए देयर प्रोफेसर हो गया। ठीक है, अब देयर लेट अराइवल। अब लेट कौन आ रहा है? प्रोफेसर एक है कि नहीं है? सिंगुलर में है, तो देयर थोड़ी ना आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? हिज आएगा। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अरे यस और नो? यस, ठीक, ओके। सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क एवर दो इट लेक्स। अब आपको पता है भाई सम पीपल है, तो पीपल के लिए आप इट लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। फिर क्या लगाना पड़ेगा? दे लगाना पड़ेगा, और यहाँ लेक्स की प्लेस पर दे लैक हो जाएगा।
आई ना बात समझ में? सम पीपल की बात की गई है भाई, सम पीपल की बात की जाएगी तो फिर आप उसके साथ दे लगाओगे या इट लगाओगे? दे ही लगाना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स, अब टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, ठीक है, देयर एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद द लैपटॉप्स बाय द नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? नो एरर हो जाएगा। पूरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है अ पर्सन इज समटाइम अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम विच दे डिड नॉट कमिट। ठीक है, क्या बोला गया है? अ पर्सन इज समटाइम्स अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम विच दे डिड नॉट कमिट। अब आपने बात की किसकी भाई? आ पर्सन की। आ पर्सन है तो दे आएगा क्या? दे आएगा क्या? नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ही लगाना पड़ेगा। ही डिड नॉट कमिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? मतलब पार्ट कौन सा एरर? सी पार्ट एरर। आ गई ना पूरी बात समझ में? अगला सेंटेंस देखो, ऑल दो द न्यूज कम एज अ सरप्राइज टू ऑल इन द रूम एवरीवन ट्राइड टू डू। अब आपको पढ़ाए हैं एवरीवन अपने साथ में देयर लेगा क्या? क्या लेगा भाई? हिज ले लेता है। क्या लेता है? हिज लेता है कि नहीं लेता है? चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द कंपनीज लोअर लेवल मैनेजमेंट वॉज क्विक टू वॉइस देयर अपोजिशन। कंपनीज लोअर लेवल मैनेजमेंट वॉज सिंगुलर है तो देयर आएगा क्या? नहीं ना, क्या लगाना पड़ेगा? इट्स लगाना पड़ेगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस। अब आपको पता है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, अब आपको मालूम है सब्जेक्ट टू क्या? एवरी वुमेन। देयर या हर, तो देयर की प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई? हर आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे यस सोनू, बात आई ना पूरी समझ में? चलो फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस आपसे बोल रहा है एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स। अब आपको पता है एवरी वन बाद में प्रीपोजिशन, मतलब एवरी वन सब्जेक्ट ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हियर हैज सब्जेक्ट के हिसाब से अ डे पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन भाई, या हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल इनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ। तो इन हिज लाइफ आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा? इन हिज लाइफ। क्या होगा? इन हिज लाइफ। अगला सेंटेंस देखो, नो बडी इन देयर सेंसेस। नो बडी के साथ क्या लगाएंगे हम? हिज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अरे यस और नो? नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। वन मस्ट यूज हिज होगा या वंस होगा? क्या होगा? वंस। एक बार समझ लो, जब वन का यूज नंबर के सेंस में ना करके, जब वन का यूज नंबर के सेंस में ना करके किसके सेंस में हो भाई? पर्सन के सेंस में। किसके सेंस में? पर्सन के सेंस में। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम वहां पे वंस लगाते हैं। ठीक है, वंस क्या है भाई? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है वंस? पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स होगा या देयर होगा? क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है और बिजनेस हाउसेस है। इज दैट क्लियर टू ऑल? आगे ना बात समझ में? एक बार फिर देख लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है आपसे? नेक्स्ट सेंटेंस आपसे कह रहा है ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। ठीक है, अब हमने आपसे बोला भाई पार्ट कौन सा एरर? आपने बोला सर सी पार्ट एरर। बोले कौन सा सी पार्ट क्यों होगा? बोले हु की प्लेस पे तो आना है सर विच। अब हु की प्लेस पे विच क्यों आया मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हु की प्लेस पर विच इसलिए आया है, अब ही टॉक्ड मतलब उसने बात बहुत, मतलब क्या बोला गया? ही टॉक्ड ऑन द फोन, मतलब वो बहुत ही देर से क्या करता है? बात करता है, बहुत देर से बात करता है। मान लो जैसे कोई हो जो बहुत देर से बात कर रहा है, ठीक है, फिर आपको पता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स जो लिखा है स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, ये जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इरिटेट किससे होते हैं? फोन से होते हैं, उस लड़के से होते हैं, या उसके बात करने से होते हैं। ठीक है,
ठीक है, बात को बहुत अच्छे से समझना। मतलब यहाँ पे पूरा एक क्लॉज दिया गया है, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली रिलेटेड। अब आपको पता है कि जब पूरे के पूरे क्लॉज को जब आप रिलेट करते हैं तो पूरा का पूरा जो क्लॉज रहता है दोस्तों वो अपने साथ में फिर विच लेता है। क्या लेता है? विच लेता है, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हु को नहीं लेता है। ठीक है, अब बात को बहुत अच्छे से समझना, इसीलिए फिर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे विच लगा दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल? पूरी बात समझ में आ गई ना? ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, हु नहीं आएगा, विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। अब उसके पेरेंट्स को क्या इरिटेट होता है, उसका बात करना है ना, तो वो पूरा का पूरा जो फ्रेज आएगा ना, और बात करना कैसा, घंटों बात करना। ठीक है, जो पूरा का पूरा फ्रेज आएगा वो आपका साथ में रहेगा। ठीक है, इसलिए फिर पूरा आपका पूरा फ्रेज हो गया, पूरा का पूरा क्लोज हो गया, वो अपने साथ हमेशा विच लेके आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मोहन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर टाइम। मोहन, हरी एंड आई, राइट और रॉन्ग? नो एरर सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब नो एरर क्यों? मोहन है, हरी है और आई है। ठीक है, थर्ड पर्सन 2 3 1 का सिक्वेंस। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोज पीपल की ऑलरेडी बात हो चुकी है। जब दोज पीपल की बात हो चुकी है तो फिर हम वहाँ दे नहीं लगाएंगे, सुपरफ्लुअस की कंडीशन बन जाती है, जो कि गलत होता है। ठीक है, अगला देखो, द मास्टर डिड नॉट नो। मास्टर नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था? हु ऑफ द सर्वेंट। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पार्ट? बी। हु नहीं आएगा, विच लगाना पड़ेगा, विच ऑफ द सर्वेंट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कंपैरिजन के लिए भी विच का ही यूज करते हैं, बोलते नहीं विच ऑफ द सेंटेंस, है ना, विच ऑफ द पॉलिटिकल करियर। ठीक है, इस तरीके से जो बोल दिया जाता है ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी किसके लिए लगाते हैं? विच के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अगला देखो, he you and I shall arrange everything and shall not ask them for help। ठीक है, अब हमने आपसे क्वेश्चन किया he you and I। अब आपको पता है भाई पार्ट कौन सा एरर होगा? ए पार्ट एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? you he and I, ये हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। you he and I shall arrange everything। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो भाई हम नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे? चलो आज के लिए देखो सेंटेंस तो आपके पूरे हो चुके हैं, कितने 42 सेंटेंस हुए हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, पुनः से अगेन देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। हाँ, अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें आप लोग। ठीक है, आपको मैं अब ले चलता हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जो कि पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब मैंने आपसे जनरली पूछ लिया, ठीक है, समझना बात को ध्यान से। मैंने जनरली अगर आपसे पूछ लिया, चलो बताओ, यहाँ पर आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। देखो आई कौन सा पर्सन है आपका? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और कौन सा? बेबी है। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। अब हमने बोला ही हो गया आपका, सी हो गया आपका, इट हो गया आपका, और दे हो गया आपका। ये कौन से पर्सन कहलाते हैं? और इसमें में आपका नेम भी आ जाता है। कौन से पर्सन कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? अगर मैं आप लोगों से जनरली बोलूं, मैंने एक सेंटेंस दिया, ही, यू एंड दे आर गोइंग टू शिमला। मैंने ये सेंटेंस दिया। अब आपसे मैंने पूछा भाई बताओ, तो आप क्या बताएंगे इसका? यू, ही एंड दे, यही बताएंगे या नहीं बताएंगे? अरे यस और नो, यही तो बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? यू, ही एंड दे आर गोइंग टू शिमला। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन की दोस्तों बात करते हैं। किसकी? सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में देखिए, बात को अच्छे से समझिएगा। हमने बात की सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन।
सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके दो केस चलते हैं दोस्तों, ठीक है। कितने केस चलते हैं, दो केस चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड आप लाइन पे ही बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। उसमें दो केस चलते हैं, आपको कौन कौन से दो केस चलते हैं वो अभी बताएंगे हम। अब दो केस कौन कौन से चलते हैं, बात को अच्छे से समझना। एक होता है आपका जनरल सेंस, एक होता है जनरल सेंस और एक होता है कन्फेशन, ठीक है। तो जनरल सेंस में आपका फॉलो करना पड़ता है 2-3-1 का स्ट्रक्चर। जनरल साइंस में क्या करना पड़ता है, आपको 2-3-1 का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो भाई 2-3-1 का। और कन्फेशन की हम बात करते हैं तो 1-2-3, आपको ये तीन चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, यहाँ 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब कन्फेशन केस में क्या होता है, कन्फेशन केस में होता है दोस्तों सिन, फॉल्ट, मिस्टेक, नेगेटिविटी कोई भी आती है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड आते हैं आपके कन्फेशन केस में आते हैं, ठीक है। कन्फेशन केस में आपका ये सीक्वेंस लगता है 1-2-3 वाला। इज दैट क्लियर टू ऑल। अब यू ही एंड दे आर गोइंग टू शिमला, इसमें कोई भी नेगेटिविटी तो नहीं है, कन्फेशन केस नहीं है, अब नेगेटिविटी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 2-3-1 का स्ट्रक्चर लगाएंगे। 2-3-1 का क्या होता है, यू ही एंड दे होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल। देखो 2-3 और दे जो है किस में आ जाएगा, ए भी आपका किस में आएगा, 3 में आएगा, ठीक है। ही सी इट दे, ठीक है। तो आप क्या लगा देंगे, यू ही एंड दे ना लगा के यू एंड आई कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आई जो है वो इसमें आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। अब जैसे मैंने बोला आपको, ही एंड यू आर मेड अ मिस्टेक, मैंने ये सेंटेंस दे दिया। अब मैंने बोला अब मिस्टेक आ गया ना, आपको देखना है इसमें कौन सा लगेगा, 1-2-3 का लगेगा। अब ही कौन सा, थर्ड पर्सन, यू कौन सा। अब आपको पता है 3-2 होगा क्या, नहीं, क्या होगा 2-3, तो क्या हो जाएगा, यू एंड ही हो जाएगा आपका सही। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया, अरे यस और नो, पूरा कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो फिर आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पे रखते हैं, और बाकी का अगर जो भी आपको दिक्कत आती है प्रोनाउन में, आप क्लास में मुझसे डिस्कस करें कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो हम उस पर डिटेल में चर्चा भी करेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए दोस्तों हम क्लास इतनी ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।